हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई चंद्रगुप्त नाटक पर। और चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। और इसके बात करें प्रकाशन वर्ष पर तो 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है ना। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके अंकों पर बात करें तो 4 अंक हैं इसमें। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 अंकों पे अलग अलग दृश्य हैं। दृश्य भी देखेंगे भी कितने कितने दृश्य, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, सबसे पहले अंक की बात करें तो पहले अंक में कितने दृश्य हैं, हमारे 11 दृश्य हैं। और दूसरे अंक की बात करें तो हमारे 10 दृश्य हैं दूसरे अंक में। और तीसरे अंक की बात करें तो तीसरे अंक में हमारे 9 दृश्य हैं। और चौथे अंक की बात कर लें यानी चतुर्थ अंक की बात करें तो हमारे 14 दृश्य हैं। और पिछले दिसंबर वाले एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया था कि भाई चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के कितने दृश्य हैं, तो हमारे 14 दृश्य हैं। ठीक है, 14 दृश्य हैं हमारे यहाँ पर। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर हम इसके अंकों की बात करें, हम देखेंगे इसको भाई सही से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा हमारा और पूछा ही जाता है हर बार। तो प्रथम अंक में कितने दृश्य थे हमारे, तो 11 दृश्य थे। और कौन कौन से दृश्य हैं तो ये भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला दृश्य क्या है हमारा, तक्षशिला का गुरुकुल का मठ है हमारा। क्या है, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। आज फ़ोन में हमारे कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या है हमारा, मगध का विलास कानन है। ठीक है, मगध का क्या है, विलास कानन है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरे नंबर का क्या है, तो मगध का विलास कानन है, जहाँ पर मगध अपना विलास लीलाओं में लिप्त रहता है। और सबसे तक्षशिला का जो गुरुकुल का मठ है, यहाँ से ही नाटक की शुरुआत होती है। और शुरुआत में देखा जाता है तो गुरुकुल का मठ यहाँ से सबसे पहले इसमें नाटक में पड़ता है तक्षशिला का। ठीक है, और तीसरे अंक की बात करें तो तीसरे अंक में क्या है हमारा, तीसरा अंक क्या है हमारा, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर है। और चौथे दृश्य की बात कर लें तो कुसुमपुर में कौन है, सरस्वती मंदिर है। सरस्वती मंदिर में उपवन का क्या है, पथ है ना। चौथे अंक की बात कर रहे हैं हम, तो चौथे अंक में क्या कहते हैं हमारा, कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर और उपवन का पथ है ना। और 5वें दृश्य की बात कर ले हम, 5वें दृश्य में क्या है हमारा, तो मगध में जो है नंद की राज्यसभा है। और सभा वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, सभासदों के साथ नंद बैठा हुआ है ना। मगध में कौन है, नंद की राज्यसभा है। और राज्यसभा में कौन बैठा हुआ, सभासदों के साथ नंद बैठा हुआ है। और छठे की बात कर लें, छठा दृश्य हमारा कौन है, तो सिंधु तट पर अलका बैठी हुई है और मालविका बैठी हुई है ना। सिंधु तट पर कौन है, अलका और मालविका। और 7वें की बात कर ले हम, तो 7वें में कौन है हमारा, नंद का बंदी गृह है, जहाँ पर क्या होता है मतलब व्यक्ति को बंद किया जाता है, जेल यानी जिसको जेल बोलते हैं, कारावास बोलते हैं। मगध का क्या है, बंदी गृह है वो। 7वें में कौन सा दृश्य आता है हमारा, तो मगध का बंदी गृह। और 8वें की बात कर रहे हैं, 8वें दृश्य में क्या है, तो गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। और 9वें की बात करें, 9वां दृश्य क्या है हमारा, पर्वतेश्वर की राज्यसभा है, यानी कि पर्वतेश्वर जो है हमारा वो क्या है, राज्यसभा है उसकी। और 10वें दृश्य में क्या है, कानन पथ में अलका है। और 11वें की बात कर ले तो सिंधु तट पे कौन है, दंडायन है। सिंधु तट पर कौन बैठा हुआ है, तो दंडायन बैठा हुआ है। दंडायन का क्या है, आश्रम है वहाँ पर सिंधु तट पर। तो ये थे हमारे 11 दृश्य। पहले अंक में कितने थे हमारे, 11 दृश्य थे। अब दूसरे अंक की आते हैं हम दूसरे अंक पर। दूसरे अंक के दृश्य को देखेंगे भाई। दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं, तो हमारे 10 दृश्य हैं। आपको पता ही है, जैसे कि अभी बताया मैंने, तो 10 दृश्य हैं। और पहला देखेंगे, पहला दृश्य क्या है हमारा, उद्वान में सिंधु नदी के किनारे पर ग्रीक शिविर है। और शिविर के पास कौन है, वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई है। ठीक है, क्या है, उद्वान के सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कौन बैठी हुई है, कार्नेलिया बैठी हुई है, जो वहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी करती है, वो गीत गाती है। और अगला है हमारा दूसरा नंबर का देखेंगे। दूसरा दृश्य क्या है हमारा, तो दूसरा दृश्य हमारा झेलम नदी है। उसके वन पथ में कौन बैठा हुआ, चाणक्य, स्कंदगुप्त और अलका, तीनों लोग बैठे हुए हैं झेलम नदी के वन पथ में। यानी झेलम जो नदी है हमारी, वहाँ पर वन पथ है। वन पथ में चाणक्य, स्कंदगुप्त और अलका, ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। और अगले पे बात करें हम, तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरे में बात करें तो तीसरे में क्या है, युद्ध का क्षेत्र है। और सैनिकों के साथ कौन बैठा है, कौन आया हुआ है युद्ध क्षेत्र में, तो पर्वतेश्वर, यानी कि जो युद्ध उसके अपनी रणनीति बना के तैयार बैठा है युद्ध लड़ने के लिए, तो वहाँ पर उसके सैनिक हैं। और कौन है, पर्वतेश्वर है।
और चौथे की अगर बात करें, चौथा दृश्य कौन सा है हमारा, तो मालव में सिंहरण है और उद्यान का एक अंश है, यानी कि बगीचा है उसका एक अंश है। मालव में कौन है, सिंहरण है और उद्यान का एक अंश है। ऐसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं हम, ठीक है। और अगले की बात करें हम, अगला क्या है हमारा 5 नंबर, 5वां नंबर, बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका, यानी कारावास में जो बंद किया गया है सिंहरण को और अलका को, वो दोनों क्या हो गए, घायल हो गए, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में दोनों घायल हो गए हैं। और 7वें की बात करें तो पर्वतेश्वर के क्या है, प्रसाद है। और 8वें की अगर बात कर लें हम, 8वें में कौन कौन है हमारे, 8वें में है हमारा 8वें नंबर का दृश्य है, रावी नदी के तट पर सैनिकों के साथ कौन बैठी हुई है, मालविका बैठी हुई है और चंद्रगुप्त है। और नदी की कुछ दूरी पर कौन है, नावें खड़ी हैं, कुछ दूरी है वहाँ पर नदी से, तो वहाँ पर कौन लगी हुई, नावें लगी हुई, किनारे किनारे बहुत सारी क्या है, तो नावें हैं, ठीक है। और नवे की बात कर ले हम, तो नवे में क्या है हमारा, तो शिविर के समीप में कल्याणी और चाणक्य है ना। कल्याणी बैठी हुई है शिविर के पास में, यानी कि शिविर लगा हुआ है। युद्ध क्षेत्र से पहले कुछ दूरी पर एक शिविर लगाया जाता है। शिविर रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की वहाँ पर व्यवस्था होती है। तो इसी में क्या है, यहाँ पर कौन बैठी हुई है, तो कल्याणी और चाणक्य बैठे हुए शिविर के पास में। और 10वें की अगर बात कर रहे हैं भाई हम, 10वां क्या है हमारा, तो 10वां है हमारा मालव दुर्ग में का भीतरी भाग है एक, और शून्य पर कोटा है ना। ये थे हमारे 10 दृश्य, दूसरे अंक के 10 दृश्य। अब आते हैं हम तीसरे अंक पर। हमारा तीसरे अंक में देखने कितने दृश्य हैं, तो वहाँ पर हमारे 9 दृश्य हैं, है ना। तो इन 9 दृश्यों को भी अच्छे से हम देखेंगे। पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से भी हमें सबको याद रखना है ना, ठीक है। तो 9वें दृश्य का पहला दृश्य कौन सा है, 9वें अंक का, तीसरे अंक का पहला दृश्य कौन सा है हमारा, बिपाशा तट का शिविर है और राक्षस टहलता हुआ आता है, यानी कि राक्षस वहाँ पर टहल रहा है। कहाँ पर, बिपाशा तट का जो शिविर लगा हुआ है वहाँ पर राक्षस टहल रहा है ना। और अगर दूसरे दृश्य की बात कर लें हम, दूसरा दृश्य हमारा क्या है, तो दूसरा दृश्य भाई हमारा है रावी का नदी है, रावी नदी, उसका तट का उत्सव है और शिविर का एक पथ है और पर्वतेश्वर क्या है, अकेला टहलता हुआ, यानी कि युद्ध क्षेत्र जो हो रहा था वहाँ पर अब क्या पर्वतेश्वर अकेला टहल रहा है यहाँ पर, यानी कि शिविर का एक पथ था और पर्वतेश्वर अकेला वहाँ पर टहल रहा है। और तीसरे की बात कर रहे हैं हम, तीसरा दृश्य हमारा रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत करता है ना। रावी तट पर सिकंदर क्या करता है, बेड़ा प्रस्तुत करता है, यानी बेड़ा, यानी कि जो युद्ध लड़ने आ रहा था वो सिकंदर, तो वो क्या करता है, नदी के किनारे किनारे वो बेड़ा बना लेता है ना। अगला देखते हैं हम। और यहाँ पे तीसरे में क्या था, चाणक्य और पर्वतेश्वर भी है यहाँ पर। और क्योंकि चाणक्य और पर्वतेश्वर एक दूसरे सब उससे मिल गए हैं, है ना, किससे, सिकंदर से मिल गए ये लोग। और चौथे में बात कर लें हम, चौथे में क्या है, चर और राक्षस है ना, दोनों कौन है, चर और राक्षस, पथ में चर और राक्षस दोनों आपस में मिल गए हैं। और 5वें में बात करें तो मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश होता है, जो क्या है, मगध की रंगशाला है ना, उसमें नंद का प्रवेश होता है, यानी नंद वहाँ पर पहुँचता है। और छठे की बात करें तो कुसुमपुर का प्रांत भाग में कौन है, चाणक्य है, मालविका है और अलका है, यानी कुसुमपुर का जो प्रांत है, यानी कि प्रांत भाग में जो कौन बैठी हुई है, चाणक्य बैठा हुआ है, अलका बैठी हुई है और कौन है, मालविका बैठी हुई है, ठीक है। ये तीनों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगला 7वें की बात करें भाई हम, 7वें में कौन है, तो नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ है, ये 7वां नंद का एक प्रकोष्ठ है ना। और 8वें की बात कर लें तो 8वें में कौन है, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर है ना। कुसुमपुर का जो प्रांत है वहाँ पर कौन है, चाणक्य और पर्वतेश्वर हैं दोनों। और 9वें की बात करें तो नंद में रंगशाला, सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में दोनों ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर नंदशाला जो है हमारी, वहाँ पर रंगशाला है, रंगशाला में सुहासिनी है, सुहासिनी के साथ राक्षस है, जो इन दोनों को क्या है, बंदी वेश में, यानी बंदी इनको बनाया गया था, तो बंदी वेश में इनको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा तीसरा अंक। और अब हम कब बात करते हैं चौथे अंक पे। चौथे में कितने थे हमारे, 14 दृश्य थे, है ना, 14 दृश्य थे। हम देख लेते हैं हम, पहला दृश्य क्या है हमारा, चतुर्थ अंक का पहला दृश्य क्या है हमारा, तो देखते हैं भाई इसमें। ये था हमारा मगध के राजकीय उपवन में कल्याण है ना, कल्याणी, सॉरी, मगध के राजकीय उपवन में कौन है, तो कल्याणी है। इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देखते हैं, तो कौन है,
कल्याणी है। और दूसरे की बात करें तो पथ में राक्षस और सुवासिनी है। तीसरे की बात करें तो बंदी यानी परिषद गिरह है हमारा तीसरा। और चौथे की बात कर लें भाई हम, चौथे में कौन कौन है तो प्रकोष्ठ में कौन बैठा हुआ, चंद्रगुप्त बैठा हुआ है। और पांचवें की बात करें तो प्रभातों का राज मंदिर का एक प्रांत है। और छठे की बात करें तो सिंधु तट पर एक क्या है, पर्णकुटी और चाणक्य और कात्यायन यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। और सातवां क्या है हमारा, सातवां भाई हमारा है कपीसा भाई एक एलेक्जेंड्रिया और राज मंदिर में कालने लेके उसकी क्या होता है, सखी का प्रवेश होता है। और आठवें की बात कर लें भैया, आठवें में क्या है हमारा, आठवें में है हमारा पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक आते हैं। और नौवां क्या है हमारा ग्रीक शिविर। और 10वां क्या है हमारा युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहगण है दोनों। और 11वें की बात करें हम भाई, 11वां क्या है हमारा शिविर का एक अंश है और चिंतित भाव में राक्षस बैठा हुआ है और राक्षस का प्रवेश होता है। या शिविर का एक अंश है, उसमें चिंतित भाव में राक्षस का प्रवेश होता है, यानी चिंता के भाव लेकर वो क्या होता है, शिविर में प्रवेश करता है। और 12वें की बात करें हम, 12वें में क्या है, पथ में साइबर्टिस और मेगास्थनीस दोनों लोग हैं ये। और 13वें की अगर बात कर ले तो दंडन का तपोवन का ध्यानस्थ चाणक्य और भयभीत, चाणक्य कौन है, भयभीत हो रहा है, भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है, यानी कि ये सब कौन घबराए हुए हैं, ये लोग सभी दंडन का जो तपोवन है वहाँ पर ये ध्यानस्थ के लिए बैठे हैं, चाणक्य भयभीत है और भाव से राक्षस सुवासिनी का, इन दोनों का भी लोगों का प्रवेश होता है वहाँ पर। अगर हम 14 की बात कर रहे हैं हम, 14वां दृश्य हमारा क्या है, तो राज्यसभा में एक ओर से सहपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टिस एलिस कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश, ये सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर राज्यसभा में। एक ओर से उनका सहपरिवार है और चंद्रगुप्त है, दूसरी ओर से साइबर्टिस है, यानी कि चंद्रगुप्त का एक और परिवार है ना, और एलिस है, कार्नेलिया है, सेल्यूकस का प्रवेश, सब लोग बैठे हुए। तो आज हमने चंद्रगुप्त के चारों अंक देख लिए। पहले अंक में कितने दृश्य हैं, तो हमारे कितने दृश्य थे, 11 दृश्य हमारे, है ना। पहले अंक में कितने थे हमारे, 11 दृश्य थे। दूसरे अंक की बात करें तो 10 दृश्य थे हमारे, है ना। पहले में कितने हमारे 11 दृश्य हैं, ठीक है, देख लो एक बार फिर से। और दूसरे की बात करें तो हमारे 10 दृश्य थे इसमें। और हम तीसरे की बात करें तो हमारे 9 दृश्य हैं। और चतुर्थ की बात करें तो हमारे 14 दृश्य यहाँ पर हैं। यानी ये था हमारा आज का चंद्रगुप्त नाटक के दृश्य और अंकों की बात थी हमारी यहाँ पर। और आज वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं समझती हूँ ज़्यादा खाने से अच्छा है कि हम जो है अच्छा खाएं, पाचक खाएं, को स्वादिष्ट वाला खाएं, ऐसा। और ऐसे मैं समझती हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि हम अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, जहाँ से हमारा एक नंबर, एक क्वेश्चन हमारा, ये 2 क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ से वो हमारे अच्छे से पक्के हो जाएं, ताकि हमारा यहाँ से, क्योंकि इन प्रश्नों में बने रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ से ही हम आगे निकलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हार्ड होते हैं और यहाँ से सब बच्चे नहीं कर पाते इन प्रश्नों को। तो अच्छे से इनको याद रखिए, समझ लीजिए, एक दो बार फेर लीजिए, और नहीं याद हो रहे तो लिख कर इनको देख लीजिए, ताकि याद होने में आपको आसानी रहे इसमें। और फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।